हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। तो आज की इस सेशन में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस चाइना एवं पाकिस्तान, है ना। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि चाइना पाकिस्तान ने मिलकर हाल ही में इंडिया की बुराई की है, एक बयान जारी किया है इंडिया के संबंध में। उस संबंध में इस सेशन में हम बात करेंगे क्यों, कैसे, किस लिए चाइना पाकिस्तान ने इंडिया की बुराई की है और भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही। और साथ ही चाइना के ऋण जाल के बारे में जानेंगे, वो कैसे छोटे छोटे देशों को अपने जाल में फंसाता है और कैसे वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बिहेव करने लगा है। इन सभी टॉपिक्स पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इससे पहले कुछ वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो चाइना की यात्रा पर गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो चाइनीज कंपनी है और चाइना की सरकार है वो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करे और जिससे पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो उसमें थोड़ा सा सुधार हो। इसलिए जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो चाइना की यात्रा पर गए थे। तो वहीं पे दोनों प्रधानमंत्रियों की आपस में मुलाकात हुई और एक मीटिंग में उन्होंने इंडिया की बुराई कर डाली, है ना। जैसे कि हमारे घर के आसपास जो आंटियां रहती हैं, है ना, उनको अपने घर में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन वो दूसरों के घर में झाका ताकी करती रहती हैं, है ना। तो चाइना पाकिस्तान भी ऐसे ही है, अपना घर संभल नहीं रहा, दूसरों के घर में झांक रहे हैं। तो इंडिया की बुराई कर डाली इन्होंने। क्या बोला है इंडिया के संबंध में, उस पर बात करते हैं। तो इन दोनों ने एक संयुक्त बयान दिया है जिसमें चाइना ने कहा है कि जो पाकिस्तान है उसने कुछ फैक्ट, कुछ इम्पोर्टेंट डेटा जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में, प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके बारे में चाइना को दिया है और जिससे जो जम्मू कश्मीर की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। और जो जम्मू कश्मीर है उस पर जो भी विवाद है दोनों देशों के बीच, दोनों बैठकर उसको सुलझा सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा इसमें भारत की बुराई कहाँ से आ गई। जैसे जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन अगर कोई देश उस पर कुछ भी बोलता है, उसके बारे में कुछ भी भला बुरा बोलता है, तो वो इनडायरेक्टली भारत की बुराई ही कर रहा है ना। तो इसी का पलट जवाब देते हुए, कड़ा जवाब देते हुए, जो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग था, है और हमेशा रहेगा, और किसी भी अन्य देश को इस पर कुछ भी टिप्पणी देने का कोई भी अधिकार नहीं है ना। जो भी उससे निर्णय लेना होगा वो भारत लेगा और उसके लेने के लिए वो स्वतंत्र है। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और साथ ही भारत ने जो सी पैक है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर है, उसका भी विरोध किया और कहा अगर पाकिस्तान ऐसी कोई गतिविधि करता है भारत के क्षेत्र में, जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, क्योंकि ये उससे होकर गुजरता है जम्मू कश्मीर से, तो अगर कोई कब्जा पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है तो उसका विरोध भी भारत करेगा, उसमें करने में भी सक्षम है। तो अब ऐसा दोनों देश क्यों करते हैं, इस बारे में अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो जैसे कि आपको ये एशिया का मैप दिख रहा है, ये एशिया का मैप दिख रहा है, इसमें आपको कुछ ये सी पैक दिख रहा है, यहाँ पे ये हमन टोटा है और ये BR है ना। तो दोनों देशों के द्वारा ऐसा क्यों किया जाता है, वो क्यों, हाँ, इंडिया के जो इंटरनल मामले होते हैं उसमें इंटरफेयर करते हैं, है ना। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान, पहली बात तो भारत ने जब से 370 हटाई है जम्मू कश्मीर से, तब से पाकिस्तान भारत से चिड़ा हुआ है। वो जम्मू कश्मीर में जो भी अभी डेवलपमेंट हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, उसकी जो भी हालात अभी सुधर रहे हैं, है ना, बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, वहाँ के लोगों को उनके अधिकार मिल रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, तो जो भी विकास हो रहा है जम्मू कश्मीर में उससे भी चिड़ा हुआ है। हाँ, तो जम्मू कश्मीर का इतना ज्यादा डेवलपमेंट देखकर पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं इंडिया से, वो ही इतना ज्यादा डेवलप कर गई है और हम पीछे रह गए, है ना। साथ ही जो पाकिस्तान का जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान के हिस्से में है, पाक अधिकृत जो कश्मीर है, वहाँ के लोगों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि पाकिस्तान उसको आजाद कर दे और इंडिया को सौंप दे, है ना। तो ये भी मांग उठने लगी है, इससे भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो है चाइना के पास फंडिंग मांगने गया है, कटोरा लेके कि आप हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट कर दीजिए ताकि हमारी GDP में थोड़ा सा ग्रोथ हो जाए, है ना। तो जिससे उधार लेने जाते हैं उसकी हाँ में हाँ तो मिलानी ही पड़ती है, नहीं तो अगर उसके सामने किसी और की बुराई नहीं करेंगे तो वो कैसे हमें पैसा देगा, कैसे उधार देगा। तो चाइना की हाँ में हाँ पाकिस्तान भी मिला रहा है। और चाइना क्यों ऐसा कर रहा है कि वो इंडिया से इतना ज्यादा चिढ़ जाता है, इंडिया के हर जो आंतरिक मामले हैं उसमें बोलता है। तो
अगर हम बात करें तो पूरे एशिया में, ये पूरा जो एशिया का मैप है आपको दिख रहा होगा है ना, पूरे एशिया में अकेला भारत है जो चाइना को टक्कर दे सकता है ना, और चाइना का कड़ा विरोध कर सकता है, चाइना की नीतियों को विरोध कर सकता है। चाइना को ये बात पता है, इसलिए चाइना है ना भारत को हर तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है ना, चाहे वो सी पैक के द्वारा हो है ना, या फिर हम्बन टोटा के द्वारा हो, या बांग्लादेश रोड इनिशिएटिव के द्वारा हो, है ना। तो चाइना हर तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना मिलकर सी पैक का निर्माण कर रहे हैं ना, सी पैक की तरफ से भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। साथ में चाइना चाहता है सी पैक से, वो सी पैक जो बनेगा, रोड बनेगा, उससे हिंद महासागर तक का उसका रास्ता खुल जाएगा। और या अगर नीचे हम बात करें तो, अगर नीचे बात करें तो जो श्रीलंका है उसका हम्बन टोटा पर चाइना का अधिकार है ना, तो दक्षिण में भी चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश से एक तिब्बत तक एक रोड बनाई जा रही है, जो प्रोजेक्ट दोनों के बीच शुरू किया जा रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है भारत से कट जाएंगे। इस तरफ से भी भारत को घेरने की चाइना कोशिश कर रहा है। साथ ही भारत को भी ये बात समझ में आ रही है कि मतलब चाइना क्या पॉलिसी अपना रहा है वो भारत के खिलाफ, है ना। इसलिए हर चीज का, चाहे सी पैक हो, चाहे बांग्लादेश रोड इनिशिएटिव हो, इनका विरोध भारत कड़े शब्दों में करता है और करता रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि चाइना का ऋण जाल क्या है, या डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है चाइना की, है ना। तो चाइना क्या करता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर देश होते हैं, है ना, छोटे देश होते हैं, उनको वो टारगेट करता है और उनको विकास की गोली के नाम पर कुछ ऋण देता है और कहता है कि आप हमसे ऋण लीजिए, अपने देश में डेवलपमेंट कीजिए। और उसको, चाइना को पहले से ये पता रहता है कि जिसको भी वो ऋण दे रहा है, जिस भी देश को वो ऋण दे रहा है, वो कभी उस ऋण को चुका नहीं पाएंगे, है ना। वो देश उसके ऋण के बोझ तले दब जाते हैं। फिर चाइना उनका गलत इस्तेमाल करता है, उनके क्षेत्रों का उनका फायदा उठाता है, उनके संसाधनों का गलत इस्तेमाल करता है ना। ये बात हम मैप में देखकर समझ सकते हैं। जैसे कि चाइना ने श्रीलंका के साथ भी ऐसा किया, है ना। चाइना ने श्रीलंका से कहा कि आपका जो हम्बन टोटा बंदरगाह है, आप इसको डेवलप कीजिए, हम आपको ऋण दे रहे हैं ना। चाइना ने श्रीलंका को ऋण दिया हम्बन टोटा डेवलप करने के लिए। बाद में जब जो श्रीलंका है उसकी फाइनेंशियल जो स्टेट है बहुत ज्यादा खराब हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस वहां पर हो गए, तो श्रीलंका उस उधार को चुकाने में असमर्थ हो गया, वो चुका नहीं पाया। तो जो चाइना है उसने हम्बन टोटा बंदरगाह ही उस पर ही कब्जा कर लिया 100 साल के लिए, है ना। तो इस प्रकार से वो सभी देशों के साथ ऐसा करता है ना, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका हो, या ऐसे बहुत सारे देश हैं जो चाइना के ऐसे ऋण जाल में फंसे हुए, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसे हुए, चाहे वो पाकिस्तान हो, लाओस हो, श्रीलंका हो, मलेशिया हो, बांग्लादेश हो, या अफ्रीकी देश हो, है ना। अफ्रीका के कुछ देश भी चाइना के इस ऋण जाल में फंसे हुए हैं ना, इथोपिया हो या जाम्बिया हो, कांगो हो, सूडान हो, ये भी चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसे हुए हैं। एंगोला तो सबसे बड़ा अफ्रीकी कर्जदार देश है चाइना का, जिस पर $25 अरब का कर्ज है चाइना का। तो चाइना ऐसी डिप्लोमेसी को अपना रहा है, तो उसकी तुलना बहुत सारे विशेषज्ञ ईस्ट इंडिया कंपनी से करने लगे, है ना। जैसे कि इतिहास में हम सभी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, पहले तो वो व्यापार के नाम से किसी क्षेत्र में एंटर करती थी, बाद में उस पर कब्जा कर लेती थी। तो चाइना यही डिप्लोमेसी अपना रहा है, इसलिए कुछ जो विशेषज्ञ हैं चाइना की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो वह चाइना की इस चाल को अच्छे से समझता है ना। इन सभी बातों को चाइना जो भी चाल चल रहा है, जो भी कर रहा है पूरी दुनिया में, उसको इंडिया बहुत अच्छे से समझता है। इसलिए हमेशा इंडिया चाइना की नजरों में खटकता रहता है, ठीक है। तो इसलिए चाइना और जो पाकिस्तान है भारत की बुराई करते रहते हैं हमेशा। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इससे संबंधित नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू।